स्टूडेंट्स, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। दिस इज डॉक्टर अरुणा शेंडे। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम हमने देखा था कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन जो कि वेरियस कैटेगरीज एंड एस्पेक्ट्स पे क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था फ्रॉम द फाइलम पोरीफेरा टू द कॉर्डेटा, 9 फाइलम्स में क्लासिफाई किया है एनिमल किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी प्लेन, सिमेट्री एंड द सिमेट्री रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन द सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्टली वी सी द सेल। सेल क्या होती है और सेल का जो भी आविष्कार है वो किसने किया है, सेल की थ्योरीज क्या है, सेल के प्रिंसिपल्स क्या है और सेल अपना काम कैसे करती है, सेल किससे बनी हुई होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेल। जैसे कि हमें पता है, यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, ये है वॉल ऑफ हमारे घर की जो भी एक दीवार होती है वो उस तरह दिखती है और ये किससे बनी हुई होती है, तो वो ईंटों से बनी हुई होती है, यानी कि बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। तो हमारी जो बिल्डिंग है या घर है ईंटों से बना होता है। तो हमारी पूरी जो बॉडी है ये भी एक घर के जैसी होती है या फिर बॉडी है, तो वो किससे बनी होती है, तो अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ मिलियन एंड ट्रिलियन सेल से बनी होती है अपनी बॉडी। यह है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा है, रॉबर्ट हुक एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम सेल को फर्स्ट टाइम जो एक ब्रिक्स है, जिसे हम बोलते हैं कि ब्रिक्स से बना हुआ हमारा पूरा घर है, उसी तरह हमारी बॉडी भी किसी स्मॉल फिर सेल से बनी हुई है। तो वो सेल को फर्स्टली नेम या नेम किसने दिया है, तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक का एक सिद्धांत है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक प्लांट की जो भी प्लांट का आवरण जिसे बोलते हैं हम, प्लांट का सेल लिया था और उसे ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप। ये पुराने जमाने का माइक्रोस्कोप है। ये माइक्रोस्कोप के अंदर उसने क्या किया कि एक सेल ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसे वो सेल कैसे दिखी, जो हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे सेल दिखी। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बॉक्स दिख रहे हैं। तो वो बॉक्स से बनी हुई एक सेल दिख रही है। तो फिर उसने इस सेल को नाम, उसने ये पूरे एक स्मॉल स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया, सेल नाम दिया। लेकिन आगे चल के उनको ऐसे समझ में आया कि ये एक प्लांट, यानी जो प्लांट का पार्ट जो गिरा हुआ था उन्होंने वो उठा के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने जाके बोला कि सेल ये तो डेड सेल्स है, यानी उन्होंने वहां से थ्योरी ऐसी पुट फॉरवर्ड की है कि सेल एक हमारी पूरी बॉडी या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप फ्रॉम द सेल, सेल से बनी होती है। तो दिस सेल इज यूजुअली क्रेडिटेड। बाद में जो भी सिद्धांत है 1665 में रॉबर्ट हुक ने बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप फ्रॉम द सेल, यानी सभी जीव जो जीव है वो किससे बने होते हैं, तो सेल से बने होते हैं। सेल यानी कोशिका से बने होते हैं। तो ये सिद्धांत जो 1665 में उन्होंने बोला था, आगे चल के इन 1885 एंड 1886 में द टू साइंटिस्ट, दैट इज द थियोडर स्कैवेन एंड द मैथियस स्कैलेंडर, ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने थ्योरी पुट फॉरवर्ड की और बताया है कि सेल क्या होती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, व्हाट इज द जनरेशन, व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, देन सेल कैसा काम करती है, सेल कैसी बनी होती है। और उन्होंने थ्योरी में ऐसा भी कहा है कि एक सेल जो बनी होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है, यानी पहले जो सेल बनी है उसी से ही आगे चल के सेल बनेगी। जैसे हम देखते हैं कि सेल unicellular organisms and even a huge whale made up of the cell। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये है एमीबा। एमीबा जो है वो सेल का कोई भी शेप या साइज नहीं होता है, तो वो अपने फूड के हिसाब से या फिर अपना जो भी एनवायरनमेंट है उसको एडाप्ट करने के हिसाब से खुद का शेप वो चेंज करते रहता है। लेकिन ये होल जो एमीबा है, एमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दीज द व्हेल आर मेड अप फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ ट्रिलियन सेल्स। और ये ह्यूज ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हमको क्या देखना है कि एक स्मॉल
स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा, जैसे हम उसे देखने चाहेंगे नेकेड आई बोले तो जैसे हम इजीली किसी चीज को देख सकते हैं, जैसे हम ईवेल को देख सकते हैं, उसी प्रकार हम अमीबा को नहीं देख सकते, तो उसे अंडर द माइक्रोस्कोप ही देखा जाएगा। तो फ्रॉम द माइक्रो सेल to the huge number of cells or the organisms are made up from a single cells। अब यूनिसेलुलर में आता है बैक्टीरिया, एंड bacteria is also a cell and it is measured into the 0.1 to 0.5 micrometers, and even a little mouse has more than billion cells। एक छोटे से माउस की जो सेल, माउस का जो बॉडी बनी हुई है वो बिलियन सेल से बनी हुई। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक सेल जिस जो एग है, इसमें जो व्हाइट उसका जो पर्टिकुलर कवरिंग है, कवरिंग को हमने लेबल क्या दिया है, कवरिंग को बोलते हैं शेल, एंड inside the covering the white substance is located, and this white substance is called as albumin, and these yellow cells, that is the yolk cell, is the single cell, and it further divide and redivide and formation of from the egg formation of स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से क्या बोलेंगे हम, तो ये पर्टिकुलर एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करती है। देन अब जैसे हमने देखा स्मॉलेस्ट सेल एंड द लार्जेस्ट सेल, अब स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम सेल, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम सेल होती है जिसका साइज, और बैक्टीरिया भी वेरियस टाइप्स का बैक्टीरिया होता है, हम आगे चल के उसको भी स्टडी करेंगे डिटेल्स में। बैक्टीरिया लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि सैकेरोमाइसिन, इश्चेरिशिया कोलाई। ओके, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम जो है तो उसका जो साइज होता है तो वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स में होता है, जैसे कि माइक्रोमीटर्स, देन मीटर, देन सेंटीमीटर, तो माइक्रोमीटर देन मिलीमीटर। अब देखो कि जैसे हमने देखा है यहाँ पे एक छोटा सा मुर्गी का अंडा है, और उसके कंपैरिजन में हमने देखा है द एग्स ऑफ द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड, दैट इज द ऑस्ट्रिच एग। चतुर्मुर्ग जिसे हम बोलते हैं, चतुर्मुर्ग का अंडा सबसे बड़ा एग होता है, हम इसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस टू एग्स इज द सिंगल सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सिंगल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑस्ट्रिच का एग है तो वो आगे चल के क्या बनाएगा, ऑस्ट्रिच बनाएगा। देन इसमें ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल का शेप और साइज क्या होते रहता है, चेंज होते रहते। फ्यू सेल लुक लाइक अ स्पिंडल, कुछ सेल जो है किसके तरह दिखते हैं, स्पिंडल फाइबर्स या थ्रेड्स के जैसे दिखते हैं, तो कुछ सेल हमें राउंडेड शेप में दिखते हैं। जो लॉन्गेस्ट सेल है, लार्जेस्ट, दैट इज द ऑस्ट्रिच एग सेल्स। एंड हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल्स, तो नर्व सेल्स ये सबसे लंबी पाई जाती है इन आवर बॉडी, फ्रॉम द 2 to 3 फीट लॉन्ग, 3 फीट तक लॉन्ग होती है। ये सिंगल एक सेल है, इसे हम बोलते हैं नर्वस सेल्स। एंड एक नर्वस सेल जब दूसरे नर्वस सेल से जुड़ती है तो वो पूरा क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। देन अमीबा डजंट हैव स्पेसिफिक शेप एंड साइज चेंज इट्स शेप। अब जैसे हमने देखा है कि सेल जो है तो सेल का शेप, साइज, बॉडी शेप एंड साइज चेंज होते रहता है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म चेंज है। जैसे हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो नर्वस सेल है। जैसे फिर एग्स में हम देखा जाए तो एक सेल का जो शेप है, शेप में भी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स है, तो ब्लड सेल्स में रेड ब्लड कार्पसल्स एंड व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, जैसे हम इसे आरबीसीज बोलते हैं एंड व्हाइट बीसीज बोलते हैं। तो रेड बीसीज का एक शेप है जिसे हम ओवल शेप सेल्स बोलते हैं, और उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी जाते हैं तो डब्ल्यूबीसीज को कोई भी डेफिनेट टाइप का शेप नहीं होता है। उसी प्रकार ऑर्गेनिजम्स में जैसे अमीबा है, अमीबा डजंट हैव अ स्पेसिफिक शेप, कैन चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू। अब शेप चेंज कैसे करती है, तो ये जो पूरी सेल है, ये जो अमीबा हम देख रहे हैं, ये पूरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल सेल से बना है। ये पूरा एक सिंगल सेल हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, और ये अपने आवश्यकता अनुसार जैसे उसको फूड कैप्चर करना हो उसी टाइप में वो खुद का शेप एंड साइज चेंज करते रहता है। मेनी सेल्स ऑफ सेम काइंड फ्रॉम टिश्यूज एंड डिफरेंट टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन।
उसी प्रकार डिफरेंट टिश्यूज में आएंगे नर्वस सेल्स या फिर नर्वस सेल्स आएंगे, कुछ टिश्यू आएंगे, डिफरेंट टिश्यूज आर टुगेदर एंड फॉर्म द ऑर्गन। एक ऑर्गन में हमें क्या दिखेंगे, तो टिश्यू दिखेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू दिखेंगे। वो टिश्यू एकत्रित होके क्या बनता है उससे, तो सिस्टम बनती है, और डिफरेंट ऑर्गन्स केम टुगेदर एंड फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं माउथ माउथ पार्ट, जहाँ से हम फूड इंटेक करते हैं, तो फूड इंटेक करने के बाद जहाँ हम अपना फूड उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उसमें एक सलाइवा डिपॉजिट होता है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, तो फर्स्टली डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड अप टू द एनस। तो उसमें देखिए क्या क्या जुड़ गया है, जैसे हमने बोला है सलाइवरी ग्लैंड है, इसोफेगस है जिसे हम नलिका बोलते हैं, इसोफेगस के बाद आता है अपना स्टमक, स्टमक में क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर, पैनक्रियाज एंड इसोफेगस, स्टमक, ये सब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन है। तो डिफरेंट ऑर्गन एकत्रित आके क्या बना है, तो सिस्टम बनी है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो ये कौन सी ऑर्गन सिस्टम हमने आपको बताई है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद आया होगा, जैसे हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। उसमें हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमें देखे थे कि दो प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने देखा था पोरीफेरा ऑर्गेनिजम्स में, पोरीफेरा फाइलम में इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है। उसमें क्या होता है कि ओपनिंग्स जो है एक ही प्रकार की ओपनिंग होती है, उसी में से फूड इनटेक एंड दी वेस्टेज मटेरियल आउट होता है। टू और थ्री और मोर ऑर्गन्स केम टुगेदर और यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म अ सिस्टम। तो सेल क्या होता है, हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लार्ज नंबर ऑफ मेनी सेम सेल्स आर केम टुगेदर। एक प्रकार की सेम सेल जब एकत्रित होती है तो उससे क्या बनता है, उसे बनता है टिश्यू, और डिफरेंट टिश्यूज जब एकत्रित होते हैं तो उससे क्या बनता है, ऑर्गन, एंड नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर टुगेदर एंड फॉर्म द सिस्टम। देन अब हम आगे पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, उसके बेस पे अपना सेल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एंड उसका क्या फंक्शंस होता है। तो सेल स्ट्रक्चर, सेल्स में क्या देखा है हमने, तो डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सेल जो यूनिट है किसका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, तो वो डिटरमाइन करता है उसका फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। And basic living unit of all organisms. Cells are the basic living unit of all organisms from the porifera to the chordata. Are complex living organisms. Complex क्यों बोला है, क्योंकि जो सेल है वो सेल एक प्रकार की बनके हम टिश्यू में बोलते हैं, और टिश्यू जो है तो लार्ज नंबर ऑफ टिश्यूज से बनके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर आर स्पेशलाइज्ड। अब कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर क्यों हमने बोला है, तो जो सेल है, सेल स्मॉल शेप में होती है, लार्ज शेप में होती है, सेल का सेल हैव डिस्टिंक्ट शेप एंड साइज एंड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। एंड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। प्रत्येक सेल का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे हमने देखा है एमीबा, देन एग सेल्स, उसके बाद नर्व सेल्स। तो ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स है उनका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब काइंड ऑफ सेल दैट मीन्स अपन यहाँ बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ सेल्स। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू द होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पोरीफेरा टू द कॉर्डेटा। These all living organisms are grouped into two main categories, and two main categories are prokaryotes and eukaryotes. The prokaryotes have simple cellular organisms while eukaryotes exhibits a high degree of organism। जैसे कि हमें पता है प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। काइंड ऑफ सेल्स, जैसे कि हमें पता है काइंड ऑफ सेल दैट इज टाइप ऑफ सेल्स। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग टू टाइप्स ऑफ
cells, that is prokaryotic and eukaryotic cells. यहाँ हमने दिखाया है कि single bacterial cells and single bacterial cell, that is prokaryotic cell, include the unicellular organisms, and these unicellular organisms or the cell is doesn't bound any membrane to their outer covering. And in the eukaryotic cells, cell in which the nucleus has a definite nuclear membrane are as eukaryotic cell. These cells exhibit presence of membrane bound the cell organelles. तो यूकैरियोटिक सेल एक कॉम्प्लेक्स सेल से बनी होती है और इसे हम बोलते हैं कि जो भी पर्टिकुलर सेल कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स दीज ऑल आर बाउंडेड बाय अ सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डज नॉट बाउंडेड बाय द सेलुलर मेम्ब्रेन. Or for example, in eukaryotic cell, the plants, animals, and fungi, protista, these all are the examples of prokaryotic cell. The जैसे हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सेल क्या है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द लाइफ फंक्शंस. For example, that is has all the characteristic features of living organism are handled or depend on the cell. Notice how the shape of cell determine what its function is. First is the egg or ovum. This is a single cell, sperm cells, red blood cells, then intestinal cells, and व्हाट व्हाइट ब्लड कार्पसल्स. इसे कोई भी डिस्टिंक्ट प्रकार का शेप नहीं होता है. इपिथेलियल सेल फ्रॉम द चेक, then neuron cell, the longest cell of the all living organisms having 2 to 3 feet. then smooth muscular cell, these are the spindle fiber shape में आता है. उसके बाद द बोन सेल एंड अ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स. जो हमने बोला है कि सेल्स एक जैसी सेल, जैसे इंटेस्टिनल सेल्स है, इंटेस्टिनल सेल्स या रेड ब्लड सेल्स है, एक जैसी सेल एकत्रित आके क्या बनता है, टिश्यू बनता है. तो टिश्यू को जो कनेक्ट करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, और नंबर ऑफ टिश्यूज, जैसे हमने बोला है कि मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज केम टुगेदर एंड फॉर्म अ ऑर्गन. तो जो नंबर ऑफ डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उसे कनेक्ट किससे किया जाता है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू सेल. वो ऐसे प्रकार की दिखती है. तो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ सेल थ्योरीज. फर्स्ट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेकेंड थ्योरी, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल एंड सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो भी नई सेल बनती है वो किससे बनती है, तो पहले से बनी हुई जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है उसी से नई सेल बनती है. एंड दीज थ्योरीज आर put forward by the Matthias Skeldon and Theodor Scavan. These two scientists in 1885 they put forward their theory. यूकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अब यहाँ तक हमने पढ़ा है कि सेल क्या होती है, उसके पर्टिकुलर थेरीज क्या होती है. हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एनिमल सेल इन डिटेल्स विद देयर स्ट्रक्चर एंड organelles. Thank you students. Like and subscribe the channel for more videos. Thank you.